VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर है वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़री निवासी अशोक साकेत द्वारा मजदूरी मांगने पर हाथ काट देने का मामला अब मुख्यमंत्री शिवराज तक पहुंच गया है। पूरे मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में लिया है और जिला प्रशासन द्वारा मजदूर को 2 लाख की सहायता राशि प्रदान करवाई है। बता दें कि डॉक्टर्स की टीम द्वारा 5 घंटे लगातार ऑपरेशन करने के बाद मजदूर का हाथ जोड़ा गया। आज मजदूर का हाल जानने कमिश्नर अनिल सुचारी, रीवा कलेक्टर इलैया राजट्टी, एसपी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित का हाल जाना। अभी हमने जानकारी ली है, वहाँ उनके परिजन भी हैं, डॉक्टर से भी जानकारी ली है। हाथ उन्होंने लगा दिया है, जोड़ दिया है और वर्तमान में जो पीड़ित है वो स्टेबल स्थिति में है और ओरल भी अब ले रहे हैं। इसके संबंध में जैसे ही घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पूरी जानकारी ली गई और उनके निर्देश हैं कि पूरा इलाज इनका कराया जाए, फ्री में इलाज कराया जाए। तो इनका इलाज बढ़िया तरीके से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। उनको 2 लाख रुपए का चेक भी आज उपलब्ध करा दिया गया है और जिस पर कोई भी इनको सहायता की आवश्यकता होगी, पूरी सहायता यहाँ की जाएगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको नहीं आने दी जाएगी। एक मजदूर का हाथ हमेशा के लिए लगभग सब कुछ पूरी मानना चाहिए। क्या मानते हैं कि वो काम करेगा कि नहीं? अभी डॉक्टर्स उस पर लगे हुए हैं। अभी उन्होंने हाथ को जोड़ दिया है और जो भी इलाज की आवश्यकता होगी पूरा इलाज उनको बाकायदा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनका हाथ फिर से काम करने लगे। आज मार्तन क्रमांक 1 के विद्यार्थियों को सिविल लाइन थाने में कानून के कुछ धाराओं के बारे में बताया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए उन्हें कई धाराओं के बारे में बारीकी से बताया और थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों को बताया कि सड़क में अगर कोई दुर्घटना का शिकार होता है तो उनकी मदद करनी चाहिए और इसके अलावा विद्यार्थियों के आसपास अगर कोई संदिग्ध गतिविधियां होती हैं तो पुलिस को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। और सर, हम लोग कक्षा 9 के छात्र हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मातन क्रमांक 1 उत्कृष्ट विद्यालय से आए हैं। हमारी कुछ व्यावसायिक सब्जेक्ट थी, IT क्लासेस एंड सिक्योरिटी क्लासेस। तो उसके उपलक्ष्य में हमें यहाँ ट्रिप में लाया गया था सिविल लाइन थाना में और यहाँ हमारे TI साहब ने, पुलिस विभाग के जो हैं, उन्होंने हमें कई धाराओं के बारे में बताया। जैसे धारा 279 के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं, वहाँ पे जैसे कि कोई गाड़ी अगर किसी वाहन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को उससे हानि पहुँचती है तो उसमें पुलिस उस वाहन को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करती है और उस वाहन को जल्द से जल्द जब्त कर लेती है। और ऐसे ही करके इसमें और धाराएं बढ़ाई गई हैं, 280, 281। नशे के लिए सर ने बताया कि अगर कहीं एक नंबर दिया है हम लोग को, बोलें कि अगर आपको ऐसी कुछ जानकारी मिलती है तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने उनसे बोला सर मेरे मोहल्ले में सर ऐसा कुछ केस है कि वहाँ सबके गोले बिकती है, तो सर ने बोला कि इस नंबर पे आप उनकी सारी जानकारी या फिर आपके पास अगर हो सकता है वीडियो भेज दीजिए, नहीं तो आप हमें जानकारी व्हाट्सअप कर देंगे तो हम जल्दी से जल्दी उसमें एक्शन लेंगे। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए क्या बताएं? रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो हमें उसकी मतलब मदद करनी चाहिए, ये नहीं कि हमको उसको छोड़ के चले जाना चाहिए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? निखिल पटेल। शहर में इन दिनों शादी बारात का सीजन शुरू होने की वजह से बारात घरों के सामने जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। न सिर्फ बारात घर बल्कि शहर के सड़क चौराहों में शादियों में आने वाली वाहनों की वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार लोगों को घंटों जाम के खुलने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही नज़ारा आप रीवा के समान तिराहे फ्लाईओवर के नीचे देख सकते हैं। वैसे तो फ्लाईओवर के बन जाने से जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके लंबा जाम लग रहा है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। संजय टाइगर रिजर्व के बहुचर्चित बाघिन के शिकार मामले में आखिरकार 5 बोरों में पैक बाघिन के अवशेष अब खोजी टीम द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं, जिसके बाद बाघिन का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। संजय टाइगर रिजर्व से बीते दिनों बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया था, जिसके अंतर्गत करंट लग जाने से बाघिन का शिकार किया गया था और इसके बाद ही संजय टाइगर रिजर्व प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल था। मामला इसलिए भी और गंभीर हो गया क्योंकि शिकारियों द्वारा शिकार करने के बाद बाघिन के शव को लापता कर दिया गया था। पूरा प्रशासनिक अमला पिछले
5 दिनों से बाघिन के अवशेष खोजने के लिए दिन रात लगा हुआ था और कुछ हद तक सफलता भी मिली थी, जिसमें बाघिन के कुछ अवशेष मिले थे और उसमें बाघिन के कुछ बाल, बाघिन की खाल का छोटा सा टुकड़ा और कॉलर आईडी का जला हुआ हिस्सा प्राप्त हुआ था। बता दें कि संजय टाइगर रिजर्व सीधी की एक युवा बाघिन T30 जो तकरीबन 3 से 4 वर्ष के बीच की थी, उसे कुछ दिनों के लिए बांधवगढ़ में शिफ्ट किया गया था, जहां से उसे पिछले वर्ष 1 जून को ही वापस सीधी लाया गया था। लेकिन शिकारियों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाघिन को हाई टेंशन करंट के बिछाए गए तार में फंसाकर शिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि इस बाघिन की लोकेशन संजय टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को बीते 5 नवंबर से मिल पा रही थी। बाघिन की अंतिम लोकेशन 5 नवंबर को शाम 4:30 पर मिली थी। इसके बाद जब बाघिन की लोकेशन मिलना बंद हो गई तो सैटेलाइट लोकेशन के द्वारा बाघिन को खोजा जाने लगा, जिसे 11 नवंबर की रात 11:30 तक ही लोकेट किया जा सका। तब काफ़ी प्रयासों के बाद बाघिन का कोई पता नहीं चला तो संजय टाइगर रिजर्व सीधी की 3 रेंज की टीम और सिंगरौली जिले के पश्चिम सरई के एक टीम को इसका जिम्मा सौंपा गया था। इसके बाद कुछ अवशेष मिल पाए थे और खोजी कुत्ते द्वारा इस सर्च ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी के विपणन संघ पटेल पुल के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब विपणन संघ में खाद लेने आए स्थानीय लोगों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया। बता दें कि लोगों द्वारा यह चक्का जाम खाद मिलने में हो रही भारी देरी के कारण किया गया। लगभग 50 से 60 की संख्या में लोगों द्वारा बीच सड़क पर खड़े होकर चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दी गई। आवागमन को प्रभावित कर दिया गया। करीब 45 मिनट तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची यातायात पुलिस को कोतवाली पुलिस द्वारा लोगों को समझाकर चक्का जाम खुलवाया गया। वहीं इस मामले में लोगों का कहना था कि 6 बजे से सुबह से ही खाद लेने के लिए विपणन संघ में खड़े रहते हैं, पर उन्हें देर शाम तक लाइन में खड़े होने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि विपणन संघ में आने वाले वीआईपी लोगों को जल्द ही खाद दे दी जाती है। मौके पर पुलिस द्वारा लोगों को यह समझाइश दी गई कि किसी भी प्रकार से चक्का जाम की स्थिति निर्मित न करें और उनकी जो भी शिकायतें हैं उनके संबंध में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दें, अन्यथा चक्का जाम की स्थिति में कानूनन लोगों पर कार्यवाही की जा सकती है। अब इतना तो स्पष्ट है कि लोगों की समस्या पर प्रशासन को जरूर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि लोगों को शासकीय योजना का लाभ उचित ढंग से मिल पाए। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। मैडम, स्थानीय लोगों द्वारा काफी देर तक यहाँ बीज खाद की मांग को लेकर के जाम की स्थिति निर्मित कर दी गई। किस प्रकार से जाम खुलवाया गया? देखिए, यहाँ पर FCI वालों का ये वितरण हो रहा था और उसी में टोकन के उसमें भीड़ लगी हुई थी। अब ये है कि जिस क्षेत्र का बटा जा रहा उस क्षेत्र का उनको पता नहीं था, तो एक दूसरे के आने पर उसके थोड़ा सा जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन वो हिम्मत अमली से उसको खुलवाया गया है, पब्लिक को भी समझाया गया है, पब्लिक एक्सेप्ट किए हैं और सभी रास्ता अलग कर दिया, शांतिपूर्ण रूप से। जी मैम, धन्यवाद। तो ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।